Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Take out your book, open Unit number 3, page number 28. यूनिट नंबर 3 का हमारे पास टाइटल है रॉबिन्सन क्रूसो। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास एक मेन कैरेक्टर का नाम है और इस पूरी स्टोरी के अंदर वो अपने वॉयज को बयान करेगा कि वो किस तरह से समुद्री जहाज़ के इनके सफ़र के कैसे गया और किस तरह से उस वहाँ पे जाके उस तूफ़ान से इनके लड़के किस तरह से अपनी रिहाइश को जो है वो अपनाया। सो सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास एम्यूनिशन, बुलेट्स, शेल्स, मिसाइल्स एंड अदर थिंग्स यूज्ड एज वेपन। यानी कि बुलेट्स, गोलियाँ, शेल, मिसाइल वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको एम्यूनिशन कहते हैं, यानी कि गोला बारूद। कोर्स यानी कि रूट, वे यानी कि रास्ता। जाइजेंटिक, ह्यूज, वेरी लार्ज और टाल यानी कि बहुत बड़ी सी जो चीज़ होती है उसको जाइजेंटिक कहते हैं। यूरिकेन, अस्वेयर ट्रॉपिकल स्टॉर्म यानी कि शदीद किस्म का तूफान। मास्ट, अ वर्टिकल पोल दैट सपोर्ट द सेल ऑन अ शिप यानी कि मस्तूल के यानी कि किनारे, यानी कि ये जो चीज़ लगी होती है शिप के ऊपर ताकि वो वहाँ से उसी हवा की तरफ वो जो है अपने को खींच के लेके जाती है, उसको मस्तूल कहते हैं यानी कि मास्ट। ओवरबोर्ड, ओवर द साइड ऑफ अ शिप एंड इनटू द वाटर यानी कि कश्ती के किनारे से छलांग लगाकर पानी में चले जाना, तो उसको कहते हैं ओवरबोर्ड। रिजॉल्व, सेट ऑन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडेड यानी कि एक मुकम्मल जो एक्शन है जो हमने डिसाइड किया होता है उसको पूरा करना यानी कि हल कर देना। स्टॉकेट, a tall fence or enclosure made of wooden post to keep out enemies यानी कि एक बड़ा सा फेंस यानी कि जो बाड़ लगाया जाता है ताकि इनसे दुश्मनों, ये लकड़ी का बार होता है ताकि उसे दुश्मनों को जो है वो पीछे रखा जा सके। सो इसको कहते हैं स्टॉकेट यानी कि मोर्चा। टोर्नाडो, a destructive funnel shaped rotating column of air और windstorm यानी कि एक बड़ा सा जो होता है फ्यूनल शेप टाइप रोटेटिंग जो है वो बगोला यानी कि हवा की जो शेप होती है जैसे कि इस तरह से नज़र आ रहा होता है और वो आसमान की तरफ तक जा रहा होता है, इसको कहते हैं टोर्नाडो। जो अपनी यानी कि इतनी तेज़ हवा होती है कि वो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। वेसल, वेसल कहते हैं अ शिप यानी कि जहाज़ या बड़ी सी कश्ती। वायलेंट, यूजिंग फिजिकल फोर्स टू कॉज हर्ट और डैमेज यानी कि फिजिकली किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना या उसे ख़त्म कर देना या उसका तबाह कर देना, उसको कहते हैं वायलेंट। वॉयज, अ जर्नी बाय सी और एयर स्पेशली वन टू अ डिस्टेंस प्लेस यानी कि एक सफ़र जो है यानी कि समुंदर का सफ़र या फिर हवा का सफ़र यानी कि जैसा भी सफ़र हो उसको वॉयज कहा जाता है, यानी कि स्पेशली जो है वो एक डिस्टेंस से किसी और यानी कि एक प्लेस से किसी और जगह पर जाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला पैराग्राफ जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे डार्क ब्लू कलर में यानी कि लिखा हुआ है। इट्स अ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। सो इंट्रोडक्शन हम लोग रीड आउट कर लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो इज़ द नेम ऑफ अ बुक बाय डैनियल डेफो। Daniel Defoe was born in 1660. His father was a butcher, and Daniel Defoe worked as a member of a trades before he started to write at the age of 40. यानी कि यहाँ पे वो बताना चाह रहा है जिनके रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो बेसिकली एक बुक है डैनियल डेफो की, ये उस चैप्टर उसमें से लिया गया है। और डैनियल डेफो जो है वो पैदा हुआ था 1960 में और उसके वालिद जो थे वो एक बचर थे, यानी कि उनकी एक गोश्त की दुकान थी और वो यानी कि तजारत करने से पहले यानी कि अपने लिखने से पहले वो तजारत किया करता था एट द एज ऑफ 40 यानी कि 40 साल की उम्र में। ही रोट पोएम्स एंड ओकेजनली रोट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि ये कभी पोएम लिख देता था या फिर कभी कभी क्रिटिसिज्म लिखता होता था गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि तनकीद करता था गवर्नमेंट के ऊपर। समटाइम्स ही वॉज सेंट टू प्रिजन यानी कि बाद इसी वजह से बाद जो है उसको जेल भी भेज दिया जाता था। व्हेन ही वॉज नियरली 60 ही रोट द स्टोरी फॉर रॉबिन्सन क्रूसो। It was a great success and he has been popular with children ever since. It was the first great English novel. In this short piece from the book, Robinson Crusoe tells us how he became shipwrecked. यानी कि यहाँ पे वो बता रहा है कि जब वो तकरीबन 60 साल की उम्र के करीब पहुँचा था तो उसने एक स्टोरी राइट की थी रॉबिन्सन क्रूसो के नाम पे और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी क्योंकि और वो जो एक यानी कि बहुत
विद अजीम जो था वो नॉवल था, पहला नॉवल था जिसके अंदर से यानी कि उस शॉर्ट बुक के अंदर उसने रॉबिन्सन क्रूसो ने बताया था कि वो किस तरह से जहाज़ के हादसे का शिकार होकर बचकर वापस आया। सो अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल स्टोरी के ऊपर, उसको रीड आउट करते हैं। स्टोरी हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन अ गुड वेदर, यानी कि हम लोगों ने अपने सफ़र का आगाज़ जो है एक अच्छे मौसम में किया। आल्दो इट वॉज़ वेरी हॉट, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आफ्टर अबाउट 12 डेज, यानी कि 12 दिन बाद, however a violent tornado came from the north, एक जो है बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का बगोला जो है वो शुमाल से हमारी तरफ आ गया। द वेव्स रोज हाइज, यानी कि जो पानी की लहरें थी वो बुलंद हो गई। द स्काइज वर ब्लैक, आसमान जो है वो काले हो गए। एंड द विंड हाउल्ड थ्रू द सेल्स, और जो हवा है वो इधर उधर यानी कि सेल्स यानी कि जहाज के इर्द गिर्द जो है वो तैरने लग गई। हाउल्ड कहते हैं हमारे पास होंकना, यानी कि हवा जैसे जैसे आ रही थी तो उसकी जो आवाज़ होती है उसको होंकना कहते हैं। 2 members ऑफ द क्रू वर वॉश्ड ओवरबोर्ड, यानी कि जो 2 मेंबर थे अमले के, वो उन्होंने कश्ती से बाहर छलांग लगा दी। एंड आफ्टर अ डे और 2 द शिप बिगेन टू लीक, यानी कि 1-2 दिन के बाद जो है शिप जो है वो भी बहना शुरू हो गई, यानी कि उनका जो जहाज़ था वो बहना शुरू हो गया। वी चेंज आर कोर्स, यानी कि हम लोगों ने अपना रास्ता जो है वो बदल लिया। कोर्स कहते हैं रास्ता। वी चेंज आर कोर्स, हमने अपना रास्ता बदल लिया। एंड सेल्ड आउट ऑफ अ यूरिकेन, बाय द नेक्स्ट डे अ सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक्ड अस, यानी कि एंड सेल्ड आउट यानी कि और उसकी तरफ दूसरी तरफ चले गए। अ यूरिकेन, यूरिकेन कहते हैं तूफ़ान की तरफ, यानी कि वो बहते हुए यानी कि उस तूफ़ान की तरफ चले गए। बट द नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे उन्होंने रास्ता तब्दील किया वो उस तूफ़ान से दूसरी तरफ जो है वो चले गए। बट द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले ही दिन, अ सेकंड टेरिबल स्टॉर्म अटैक अस, एक बहुत यानी कि खौफनाक तूफ़ान ने हम पर हमला कर दिया। वी कुड सी द शोर ऑफ सम अननोन लैंड, यानी कि हम लोग देख सकते थे किसी यानी कि अनजान शख्स की जो ज़मीन है उसको। बट द सी वाज वेरी रफ, लेकिन जो समुद्र था वो बहुत भुपरा हुआ था, यानी कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो था, इस तरह कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया हुआ था। द रेन डैश डाउन, बारिश जो थी वो बरस रही थी। एंड वी, और हम, वी वर अफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग यानी कि डर रहे थे कि हम लोग उस ज़मीन के किनारे पहुंच जाएं। Our only hopes was to clamber into a small boat and try to row to the shore. हमारी जो सिर्फ उम्मीद थी वो ये थी कि हम लोग उस छोटी सी कश्ती में सवार हो जाएं और उस चप्पुओं को चलाते हुए दरिया के किनारे तक पहुंच जाए, यानी कि साहिल तक पहुंच जाएं। 4 of us managed to get the boat, हम में से 4 ने कश्ती को जो है वो हासिल किया। into the sea, उस समुंदर में। and we jumped into it, और हमने उसके अंदर छलांग लगा दी। We rode with all our magic, but the waves were like mountains, यानी कि हम तैरते हुए उसकी तरफ गए, लेकिन जो वेव्स थी यानी कि जो लहरें थी वो बिल्कुल पहाड़ की मानी थी, यानी कि पहाड़ की तरह हो गई थी। यानी कि यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि लहरें जो थी वो इतनी ऊंची थी कि उनको लगता था कि एक पहाड़ जो है उनके आगे लहरों का खड़ा हो गया। वी स्ट्रगल ऑन, हम लोग कोशिश जो है वो करते रहे, यानी कि मुशक्क़त करते रहे। बट एट अ जाइजेंटिक वेव ग्रेटर देन ऑल द अदर्स, यानी कि आखिरकार जो जाइजेंटिक वेव थी यानी कि जो बहुत बड़ी लहर थी, ग्रेटर देन ऑल द अदर्स यानी कि हम सबसे बड़ी जो थी, हर्ड ऑल लिटिल बोट्स, यानी कि उसने हम सारी कश्तियों को जो है वो ज़ोर से फेंक दिया। इनटू द एयर, हवा में। एंड इट सैंक बीनीथ अस, और वो हमारे नीचे जो है वो डूब गई। अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं। वॉयज सफ़र, गुड वेदर अच्छा मौसम, वायलेंट शदीद या बुरी तरह, टोर्नाडो बगोला, नॉर्थ शुमाल, वेव्स लहरें, हाउड होंकना, सेल्स बादबान, क्रू जहाज़ का अमला, ओवरबोर्ड कश्ती के किनारे से गिरना, लीक बहना, यूरिकेन तूफ़ान, टेरिबल स्टॉर्म खौफनाक तूफ़ान, अटैक हमला करना, रफ भपरा हुआ, डैश डाउन बारिश का बरसना, अफ्रेड डरना, अप्रोच पहुंचना, क्लैम्बर घुसना, शोर साहिल, मैनेज्ड कामयाब होना, रोड चप्पू चलाना,
माउंटेन्स पहाड़, स्ट्रगल कुव्वत, जाइजेंटिक वेव बहुत बड़ी लहर, हर जोर से फेंकना, सैंक गर्क हो जाना या डूब जाना। आई एम गोइंग टू स्टॉप here. Write down the day and the date. We will continue with our next paragraph in our next video. Stay tuned. Allah Hafiz.